नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्हमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वरश्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम उभयलिंगाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। यहाँ पर बतलाया जाएगा कि परमात्मा निर्गुण भी है और सगुण भी है। अद्वैत महानुभाव परमात्मा को निर्गुण निर्विशेष मानते हैं। विशिष्टाद्वैती महानुभाव परमात्मा को सगुण और निर्गुण उभय रूप मानते हैं। निर्गुण परमात्मा है तो सगुण कैसे, यदि सगुण है तो निर्गुण कैसे? क्योंकि निर्गुण का अर्थ होता है निष्क्रांता गुणाः यस्मात् सह निर्गुणः। जैसा निर्जल हृदय, हृदय निर्जल है, जल से शून्य है। निर्घटम भूतलम, भूतल घटात्यंता भाव वाला है। यदि भूतल घटात्यंता भाव वाला है, जैसे ये है हथेली है, मान लीजिए भूतल है, यहाँ पर कह दिया गया कि अत्र घटो नास्ति, यहाँ पर घट नहीं है। एक भी घट रहेगा तो अत्र घटो नास्ति, एक भी घड़ा के रहने पर यहाँ घड़ा नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। कक्ष में, कमरे में एक भी व्यक्ति है, एक भी मनुष्य है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि मनुष्य के अभाव वाला कक्ष है। यदि परमात्मा में एक भी गुण है तो उसे निर्गुण नहीं कह सकते हैं। तो इस विषय पर यहाँ चर्चा चल रही है। ये उभय लिंगाधिकरण है। भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। नस्थानतोपि परस्योभय लिंगम सर्वत्र ही। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 11वां सूत्र है। इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के आनंद भाष्य का आनंद ग्रहण करें। एवं वैराग्य जननाय दोष विशिष्टानां जीवावस्थानां विचारः कृतः। कहते हैं इसके पहले मुग्धावस्था का वर्णन, मूर्छावस्था का वर्णन, उसके पहले सुषुप्ति का वर्णन, उससे पहले सुस्वप्नावस्था का वर्णन, उसके पहले जागृत आदि अवस्थाओं का वर्णन हुआ। इन अवस्थाओं में जीव अविद्या से संयुक्त रहता है। अविद्या अर्थात माया के द्वारा जीव का स्वरूप आवृत रहता है। अब इन अवस्थाओं में प्राप्त होने वाले भोगों से वैराग्य उत्पन्न हो
इसके लिए दोष युक्त उन अवस्थाओं का विचार अब तक किया गया। इदानीं जीव प्राप्यस्य ब्रह्मणः उभयलिंगता उच्यते न स्थानतोपि इत्यादि। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि इस समय जो उभय लिंगाधिकरण चल रहा है, इसमें जीवों का प्राप्य जो परमात्मा है, उस परमात्मा की उभय लिंगता का निरूपण किया जा रहा है। न अस्थानतोपि परस्य उभय लिंगम सर्वत्र ही, इस सूत्र के द्वारा। अब यहाँ पर शंका प्रस्तुत कर रहे हैं। किम जीवस्य दोषाः जागरिताद्यवस्था प्रयुक्ताः पूर्वम् उपदर्शिताः ते तदन्तर्यामिनः परमात्मनोऽपि सन्ति आहोस्वित् न इति संशयः। कहते हैं कि जीव की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा आदि अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। तो जागृत अवस्था में जीव को दुख प्राप्त होता है, स्वप्नावस्था में भी जीव दुखी हो जाता है भयंकर दृश्य देख करके। कोई मारने दौड़ा और शरीर पर, सिर में कोई अभिघात किया, प्रहार किया, हृदय पर प्रहार किया, मर्म स्थानों पर प्रहार किया, तो जीव मूर्छित हो जाता है। तो अनेक प्रकार से जागृत आदि अवस्थाओं के कारण जीव को अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं, दुख मिलते हैं। तो अब जीव जिस शरीर में निवास करता है, उसी शरीर में परमात्मा का भी निवास है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भगवान ने कुंती नंदन पार्थ से कहा कि हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करता है। अंतर्यामी परमात्मा सबके अंतःकरण में निवास करते हैं। हृदिवारे अयमात्मा प्रतिष्ठितः, हृदय में जीवात्मा का भी निवास बतलाया गया है। अब प्रश्न यह है कि जिस प्रकार जीव जागृत, स्वप्न आदि के दुखों से दुखी हो जाता है, इसी प्रकार जीव की भांति सबका अंतर्यामी, सबके हृदय में निवास करने वाला परमात्मा भी क्या उन दोषों से लिप्त होता है? क्या परमात्मा भी दुखी होता है? आहोसित न इति संशयः, अथवा परमात्मा जीव की भांति दुखी नहीं होता है, यह संशय है। जीव की भांति परमात्मा भी शरीर में है और जितने पदार्थ हैं सबको भगवान का शरीर कहा गया। जगत सर्वम शरीरम ते, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बताया गया कि संपूर्ण जगत आपका शरीर है। यस्य पृथ्वी शरीरम यस्य आपः शरीरम, अंतर्यामी ब्राह्मण में बतलाया गया कि जितने भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जितने प्राणी हैं सब परमात्मा के शरीर हैं। तो जैसे जीव शरीर में रहते हुए जागृत, स्वप्नाद्य अवस्थाओं में होने वाले दुखों का अनुभव करता है, क्या ऐसे ही परमात्मा भी करता है अथवा नहीं करता है? यह है संशय। किम युक्तम, कहे युक्त क्या है? कहते हैं संति इति, जीव को जैसे सुख दुख होते हैं वैसे ही परमात्मा को भी सुख दुख होता है। कहे कुतः, कहे क्यों? हेतु दीजिए। कहते सुनो, जागरति स्वप्नोद्यवस्थावति शरीरे
परमात्मनोप्यवस्थानात्, जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्नावस्था हो, चाहे मूर्छावस्था हो, जो भी अवस्था हो, ऐसा अवस्था वाला जो शरीर है, इस शरीर में जैसे जीव निवास करता है ऐसे ही परमात्मा का भी निवास है। इसलिए जैसे जीव जागृत स्वप्नादि अवस्थाओं में दुखी होता है, ऐसे ही परमात्मा को भी दुख होना चाहिए, क्योंकि शरीर दोनों के हैं। जीवात्मा का शरीर है और परमात्मा का भी ये शरीर है। यस्य पृथ्वी शरीरम यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम यस्य आत्मा शरीरम यस्य रेतः शरीरम इत्यादिषु तस्य सर्वशरीरत्वश्रवणेन रेतः शोणितादि विशिष्टतया सर्वदोषवत्व संभवात्। भगवती श्रुति ने अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा गया, यस्य पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी जिन परमात्मा का शरीर है, यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम, संपूर्ण प्राणी जिस परमात्मा के शरीर हैं, यस्य आत्मा शरीरम, संपूर्ण जीव जिसके शरीर हैं, यस्य रेतः शरीरम, वीर्य जिसका शरीर है, इत्यादि वाक्यों के द्वारा जितनी भी वस्तुएं हैं सब परमात्मा की शरीर हैं। रक्त भी शरीर है, वीर्य भी शरीर है। तो इन शरीरों से विशिष्ट होने से परमात्मा में भी दोष की प्रसक्ति होगी। जैसे जीव को शरीर है, जैसे अपना शरीर है, शरीर में कोई डंडा मारा, वेदना हुई, तो इस शरीर में रहने वाले जीव को वेदना का अनुभव होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही यह शरीर परमात्मा का भी है। यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम, संपूर्ण प्राणी जिसके शरीर हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश शरीर है, तो ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से निर्मित शरीर जो है ये परमात्मा का शरीर हुआ। तो जैसे जीव का शरीर है तो इसमें आघात करने पर जीव को वेदना का अनुभव होता है, ऐसे ही परमात्मा को भी वेदना का अनुभव होना चाहिए। ये हुआ पूर्व पक्ष। इसका उत्तर कर रहे हैं, एते प्राप्ते विधीयते। ऐसा जब पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तो कहते हैं अभिधीयते, कहते हैं आपकी शंका का उत्तर कर रहे हैं। नस्थान तोपि परस्योभयलिंगम सर्वत्र ही, ये सूत्र है। कहते हैं यतः सर्वत्र श्रुति स्मृतिषु निर्दोषत्व सकल कल्याण गुणाकरत्व रूप उभयलिंगम, अर्थात उभय लक्षणम परम ब्रह्मावगम्यते। कहते देखिए जितनी श्रुतियाँ हैं, जितनी उपनिषदें हैं उनमें, और जितनी स्मृतियाँ हैं उन सब स्मृतियों में परमात्मा को निर्दोष कहा गया है। परमात्मा में दोष की गंध भी नहीं है। समस्त कल्याण गुणों का आश्रय परमात्मा को बतलाया गया है। तो परमात्मा में कोई दोष नहीं। शरीर में आघात हुआ तो उससे जीव को तो कष्ट होगा, किंतु परमात्मा को कष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं आएगा। दुख का अनुभव कर्तृत्व रूप दोष उसमें नहीं है। उभय लिंगम माने उभय लक्षणम परम ब्रह्मावगम्यते। उभय लक्षण दोनों स्वरूप हैं पर ब्रह्म के। एक तो निर्दोष है, एक समस्त कल्याण गुणों वाला है। समस्त कल्याण गुण क्या हैं? वात्सल्य, स्वामित्व, सौशील्य, सौलभ्य, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, सर्वजगत कारणत्व, सकल फल प्रदत्व, निरवधिक दया, अनुकंपा, करुणा, सौंदर्य, माधुर्याद्यनंत गुणगण विशिष्ट परमात्मा है। तो परमात्मा को निर्दोष कहा गया, अर्थात शरीर प्रयुक्त किसी भी दोष की प्रसक्ति परमात्मा में नहीं होती है। शरीर के कारण कोई दोष परमात्मा में नहीं हो सकता है।
उसी सूत्र को कह रहे हैं, न स्थानतोपि अतः अस्थानतोपि। इसका विवरण भाष्यकार भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कर रहे हैं। अतः अस्थानतोपि, स्थान से भी, पृथिव्यादीनां जीवस्य च अंतर्यामितया अवस्थानतोपि। कहते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सबको परमात्मा का शरीर कहा गया, सबका अंतर्यामी परमात्मा है। और यस्य आत्मा शरीरम, आत्मा अर्थात जीव को भी परमात्मा का शरीर बतलाया गया, अर्थात जीव भी परमात्मा का शरीर है, तो जीव के अंतर्यामी भी परमात्मा हुए। कहते हैं न स्थानतोपि, स्थानतोपि माने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश किंवा जीव, इन सभी स्थानों से प्रयुक्त जो दोष हैं वे परमात्मा में संभव नहीं है। न स्थानतोपि परस्य ब्रह्मणो जीवस्य इव जागरिताद्यवस्था प्रयुक्ता दोषा न संभवन्ति। जीव के समान जागृत स्वप्नाद्य अवस्थाओं में होने वाले जो दोष हैं वे दोष संभव नहीं हैं। कहीं आपने कह दिया संभव नहीं है, कोई प्रमाण देंगे तब मानेंगे कि ऐसे ऐसे, तो कोई भी कह दे, आप कह रहे हैं संभव नहीं, हम कहेंगे संभव है। जब जीव का शरीर है, अभिघात करने पर जीव को वेदना होती है, तो यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम, संपूर्ण प्राणी जिसके शरीर है, जीवात्मा को वेदना हुई, जीवात्मा भी परमात्मा का शरीर है, तो जीवात्मा में वेदना हुई, से शरीर में वेदना हुई तो जीव को अनुभव हुआ, तो जीव रूपी शरीर में वेदना हुई, कष्ट हुआ, तो परमात्मा को भी उसका अनुभव होगा। कौन रोकेगा? कहते हैं हम प्रमाण दे रहे हैं, अत्र श्रुतयस्तावत्, इस विषय में श्रुतियाँ बतला रही हैं क्या? अपहत पापमा एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः। छांदोग्योपनिषद है 8वें अध्याय के 7वें खंड का प्रथम वाक्य है, एष आत्मा अपहत पापमा। परमात्मा को उद्देश्य करके कहा गया, आत्मा को उद्देश्य करके कहा गया कि ये अपहत पापमा है, अर्थात पाप और पुण्य, पाप कहते हैं पाप को, पाप और पुण्य से असंस्पृष्ट है। विजरो विमृत्यु हो, जरावस्था से रहित है, मृत्यु से रहित है, विशोकः शोक से रहित है, विजिघत्सः भूख से रहित है, अपिपासः प्यास से रहित है, सत्यकामः सत्य संकल्पः, सत्य काम है, सत्य संकल्प है, और निरवध्यम निरंजनम। अवध्य कहते हैं दोष को, निरवध्य है, दोषों से रहित है। निरंजनम, अंजन कहते हैं मल को, माया के समस्त मलों से रहित है। यह सर्वज्ञ सर्वविद, मुंडकोपनिषद प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 9वां। इत्यादयो ब्रह्मणो निर्दोषत्वम उक्त्वा, ये जो श्रुतियाँ हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की, अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको और निरवध्यम निरंजनम, निरंजन माने माया के समस्त दोषों से रहित है। यह सर्वज्ञ सर्वविद, भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ विशेष रूप से जानने वाले हैं। तो इत्यादि जो उपनिषदें हैं ये परमात्मा को निर्दोष बतला रही हैं, दोष रहित बतला रही हैं। शरीर प्रयुक्त जीव, भगवान का शरीर भले हो किंतु जीव रूपी शरीर प्रयुक्त दोष परमात्मा में नहीं है। अब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश परमात्मा का शरीर है, तो पृथ्वी आदि के ऊपर आघात करो, वायु में जहर मिला दो, वायरस मिला दो, तो उसका प्रभाव परमात्मा पर नहीं पड़ेगा, जीव पर ही पड़ेगा। पुनस्तस्यैव दिव्य कल्याण गुणवत्वम अभिदधते श्रुतयः। इस प्रकार परमात्मा को निर्दोष बतलाया और इसके बाद उसी परमात्मा को दिव्य कल्याण गुणों का आश्रय
दिव्य कल्याण गुणों का आश्रय भगवती श्रुति बतला रही हैं। क्या? यह सर्वज्ञ सर्वविद, भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमात्मा की अनंत शक्तियाँ श्रूयमाण हैं, ज्ञान बल क्रिया और वात्सल्य स्वामित्व सौशील्य आदि गुण हैं भगवान में, ये बता रहे हैं। स्मृतयोपि, स्मृतियाँ भी भगवान के विषय में कह रही हैं। क्या? भगवद गीता स्मृति लीजिए। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। गीता। भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म मुझे लिप्त नहीं कर सकते हैं। कहे क्यों नहीं लिप्त कर सकते हैं? जीवों को कर्म लिप्त करते हैं। कहते हैं न मे कर्म फले स्पृहा, क्योंकि कर्म के फलों में मेरी स्पृहा अभिलाषा नहीं है। जिसको कर्म फल भोगने की इच्छा होती है वही कर्मों से बंधता है। इति माम योऽभिजानाति, इस प्रकार मैं कर्म से लिप्त नहीं होता हूँ, मेरी कर्म फलों में कोई स्पृहा नहीं है, अभिलाषा नहीं है। इस प्रकार जो मेरा स्वरूप जानता है, कर्मभिर्न स बध्यते, वह कर्मों से बंधता नहीं है। समस्त हेयरहितं विष्णुआख्यं परमं पदम, विष्णु पुराण है। समस्त हेयरहितम, जितने हेय अर्थात त्याज्य प्रकृति के गुण हैं, उन गुणों से परमात्मा क्या हैं? रहित हैं, शून्य हैं। तो ये बतलाया विष्णु पुराण का। और विष्णु पुराण का एक वाक्य, एक वचन प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? समस्त कल्याण गुणात्मकोऽसौ स्वशक्तिलेशाधृत भूतवर्गः। समस्त कल्याण गुणात्मकोऽसौ, समस्ताः कल्याण गुणाः आत्मनि यस्य, समस्त कल्याण गुण हो आत्मा में जिसके, समस्त कल्याण गुणात्मक, समस्त कल्याण गुण हो समस्ताः, समस्ताः कल्याण गुणाः यस्मिन् आत्मनि, समस्त कल्याण गुण हो जिस आत्मा में अर्थात परमात्मा में। समस्त कल्याण गुणात्मक, स्वार्थ में का प्रत्यय। अब समस्त कल्याण गुणात्मकोऽसौ, ये परमात्मा समस्त कल्याण गुणों वाला है। स्वशक्तिलेशाधृत भूतवर्गः, अब कल्याण गुणों में क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति ऋण। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समस्त यश, समस्त श्री संपत्ति, समस्त ज्ञान, समस्त वैराग्य, इन 6 गुणों का नाम है भग। भगो अस्ति अस्य सह भगवान, ये 6 गुण जिसमें नित्य निवास करते हैं, परिपूर्ण रूप से उन्हें भगवान कहते हैं। कहते हैं स्वशक्तिलेशाधृत भूत सर्गः, ये प्राणियों का जो सर्ग है, अनंतानंत सृष्टि है, इस सृष्टि को अपनी शक्ति के लेश मात्र से भगवान धारण करते हैं। इसी को पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने कहा, रोम रोम प्रतिराजहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान हैं। इत्याद्याः परमात्मनस्तथा वदन्ति, ये बतलाया। अब और भी वचन हैं
तेजो बलैश्वर्य महाबबोध सुवीर्य शक्त्यादि गुणैकराशिः परः पराणां सकला न यत्र क्लेशादयः सन्ति परावरे से। कहते हैं तेज, बल, ऐश्वर्य, महान ज्ञान, वीर्य और शक्ति आदि गुणों के राशि हैं भगवान, संपूर्ण गुण इनमें विराजमान हैं। परः पराणम, जो पर हैं ब्रह्मा विष्णु शिव आदि उनसे भी पर हैं। पराणम परः सकला न यत्र क्लेशादयः सन्ति परावरे से। क्लेश, कर्म, विपाक आदि जो भी पंच जो क्लेश हैं, ये संपूर्ण 5 क्लेश जिनमें नहीं रहते हैं इत्यादि जो पहले श्रुतियों को, उपनिषदों को प्रस्तुत किया उनके द्वारा, और ये जो स्मृतियाँ भी बतलाई, भगवत गीता रूप स्मृति, विष्णु पुराण रूप स्मृति, इनके द्वारा परमात्मा क्या है, समस्त गुणों का आश्रय है। और त्याज्य जो गुण हैं, दुख आदि, काम क्रोध लोभ आदि, इनसे भगवान रहित हैं। अब इसके बाद चल रहे हैं, कह रहे हैं भेदादिति चेन्ना प्रत्येकमतद वचनात्। द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 12वां सूत्र है। यहाँ पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि भेदादि चेन्ना प्रत्येक मतद वचनात्, इस सूत्र की प्रस्तुति भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास के द्वारा क्यों की गई, क्या कारण था कि इस सूत्र का निर्माण भगवान बादरायण को करना पड़ा, बतला रहे हैं। शंका पक्ष, ननु प्रजापति वाक्येन जीवस्यापि उभयलिंगत्वम् उक्तम् तथापि देव मनुष्यादि शरीर संबंध रूपावस्था भेदात् तत्तद्दोष संबंधः। कहते हैं प्रजापति वाक्य के द्वारा जीव को भी उभयलिंग कहा गया, निर्दोष और दिव्य गुण वाला। फिर भी देव शरीर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे सरीसृप हो, इन शरीरों से संबंध होने पर जीव में दोष की प्रसक्ति होती है, सुख दुख का अनुभव जीव को करना पड़ता है। तथा कहे ऐसे ही परस्यापि पृथ्वी जीवादि शरीर संबंधित्वावस्था भेदात् दोषाः स्युः इति चेत्। कहते इसी प्रकार जो परमात्मा है, अंतर्यामी है, उसको भी मनुष्य पशु पक्षी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि जो शरीर हैं, उसके कारण दोष की प्रसक्ति होगी। अब पृथ्वी भगवान का शरीर है, पृथ्वी में परमाणु बम से विस्फोट किया तो पृथ्वी विदीर्ण हुई। तो जब भगवान का शरीर पृथ्वी है तो पृथ्वी में जब दुख हुआ तो भगवान को दुख क्यों नहीं होगा। आप हैं, आतंकवादी कोई है, आतंकवादी को गोली मार दी गई, मरने लगा छटपटा करके, तो उसके शरीर में भी परमात्मा है। तो जब अंतर और वह शरीर भी परमात्मा का है तो परमात्मा को दुख क्यों नहीं होगा, उसकी छटपटाहट से परमात्मा को भी दुख होगा। इति चेत। कहते हैं ना, कहे नहीं, सूत्र था भेदाद इति चेन्ना प्रत्येक मतद वचनात्। भेदात इति चेत तक पूर्व पक्ष है। जैसे जीव को जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के भेद से दुख की अनुभूति होती है, तत्त देहों के कारण भाई जीव को मनुष्य शरीर मिला, तो मनुष्य शरीर मिला तो जागृत अवस्था भी रहेगी, स्वप्नावस्था भी रहेगी।
तो इन अवस्थाओं के भेद से जीव को दुख का अनुभव, सुख का अनुभव करना पड़ता है। इसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश जितने प्राणी हैं सब तो परमात्मा के शरीर हैं। तो उनमें आघात आदि होगा, वेदना होगी, तो उन शरीर वाले परमात्मा को भी दुख का अनुभव क्यों नहीं करना पड़ेगा। ये बताया भेद आदिति चेत, अवस्था भेद। कहते हैं ना, कहते ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों? प्रत्येकम अतद वचनात्, कहते हैं प्रत्येकम अतद वचनात्, जो जो भगवान के शरीर बतलाए गए हैं, जैसे पृथ्वी को बतलाया गया, जल को, तेज को, वायु को, संपूर्ण प्राणियों को, ये परमात्मा शरीरत्वेन उक्ताः पृथिव्यादयः तेषु प्रत्येकम उपादाय दोषा संबंधित्व वचनात्। कहते प्रत्येक, चाहे पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे तेज हो, चाहे वायु हो, चाहे आकाश हो, चाहे संपूर्ण जीव हो, इनको परमात्मा का शरीर जहाँ पर कहा गया है, वहीं पर जिस जिसको शरीर कहा गया उसको इंगित करके परमात्मा को दोष रहित भी बतलाया गया। कैसे कैसे? जैसे देखिए, यस्य पृथ्वी शरीरम यह पृथिव्याम तिष्ठन् अंतरो यमयति यम पृथ्वी न वेद एषते आत्मांतर्यम्यमृतः। पृथ्वी जिसका शरीर है, जो पृथ्वी से भिन्न है, पृथ्वी के अंदर रहता हुआ पृथ्वी का नियंत्रण करता है, यही तुम्हारा आत्मा है। अंतर्यामी, अंतः प्रविष्ट होकर नियमन करता है। अमृतः, अविनाशी है। अब पृथ्वी तो विनाशी है, तो पृथ्वी के विनाश से परमात्मा का विनाश नहीं होगा। इत्यंतरयामिनः सर्वत्र अमृतत्व वचनेन तत्संबंधकृत दोषरहितत्वस्य उक्तत्वात्। सर्वत्र जिस जिसको लेकर के कहा गया ये परमात्मा के शरीर हैं, उन सबको लेकर के ये बात बताई गई कि वहाँ परमात्मा क्या है? अमृत है। अर्थात परमात्मा स्वेच्छया पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जीव इत्यादि सबका नियमन करता है, फिर भी उनसे संबद्ध जो दोष हैं वो दोष परमात्मा में नहीं आते हैं, अमृत है। कहते हैं तो जीव को क्यों आते हैं? कह सुनो ना। जीवस्य तु परमात्मा संकल्पाद् अविद्यातिरोहिता आप। जीवस्य तु परमात्मा संकल्पाद् अविद्यातिरोहितापहत् पापमत्वादिगुणस्य तत्कृत पुण्य पाप कर्म फल सुख तत्कृत पुण्य पाप कर्म फल सुख दुख भोग रूप दोषस्य अवर्जनीयत्वात्। अब जीव को सुख दुख का अनुभव क्यों होता है? परमात्मा को नहीं हुआ तो जीव को भी नहीं होना चाहिए। कहते कि ऐसी बात नहीं है। जीव श्रुति स्मृति विरुद्ध कर्मों को करता है, उससे भगवान अप्रसन्न होते हैं। तो परमात्मा के संकल्प से इस अविद्या द्वारा, माया द्वारा इसका स्वरूप तिरोहित हो गया, आवृत हो गया। इसलिए इसमें जो अपहत पाप मत्वादि से लेकर सत्य संकल्पत्व पर्यंत गुण थे, वे क्या हुए? दब गए, ढक गए। इसलिए उन पुण्य और पाप रूपी कर्मों का फल, पुण्य का फल क्या है? सुख, और पाप का फल क्या है? दुख। तो फल, पुण्य और पाप कर्मों के फल जो सुख और दुख हैं, उनका भोग जीवात्मा को करना ही पड़ेगा। शरीर को ही अपना स्वरूप समझ रखे हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं पशु हूँ, पक्षी हूँ। इस प्रकार शरीर को ही अपना स्वरूप समझ बैठे हैं।
तो अब शरीर को कोई आघात करेगा तो शरीर की पीड़ा का तो अनुभव करना पड़ेगा। ये बतला रहे हैं। जीव पर पुण्य पाप से रहित है, विजर माने वृद्धावस्था से रहित है। जब शरीर से भिन्न है तो शरीर की वृद्धावस्था है, जीव की तो है नहीं। विमृत्यु मृत्यु से रहित है, मृत्यु शरीर की होती है। शरीर से भिन्न जीवात्मा है तो उसकी मृत्यु कैसे? विशोक शोक मन बुद्धि, मन में शोक होता है, मन से पर आत्मा पृथक है, मन से जीव पृथक है। असंगो हेयम पुरुषः, तो जीव को शोक का अनुभव क्यों होगा? प्राणों के कारण भूख प्यास लगती है, जीव प्राण से भी भिन्न है। श्री राम। तो जब सबसे अपने को विलक्षण सच्चिदानंद रूप अनुभव कर रहा है तो शरीर की वेदना के कारण जीव को भी वेदना नहीं होगी। कब? जब जीव के स्वरूप का आविर्भाव होगा। परमात्मा का स्वरूप ढकता नहीं है अविद्या के कारण। पुण्य पाप कर्मात्मिका जो अविद्या है उसके कारण भगवान का स्वरूप आवृत नहीं होता है, क्योंकि अहंकार से भगवान दूर हैं। जीव जो जो शरीर प्राप्त करता है उस शरीर का अभिमान होता है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं निर्धन हूँ। तो इसलिए शरीराभिमान होने के कारण, देहाध्यास होने के कारण यह पुण्य पाप रूपी कर्म करता है, और उस कर्म को करने के कारण यह उस फल के भोग की इच्छा रहती है, इसलिए कर्म से बंध जाता है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। भगवान को न कर्म बांध सकते हैं, न भगवान की कर्म के फल में अभिलाषा है। जीव का स्वभाव उससे भिन्न है। जीव कर्म करता है देहाभिमान से, और कर्म फल हमें मिले इस आशय से करता है, इसलिए कर्म फल के बंधन में बसता है, इसलिए सुख दुख की अनुभूति उसे होती है। भगवान संपूर्ण शरीरों में रहते हुए, जीवात्मा रूपी शरीर में रहते हुए भी अमृत अविनाशी हैं, अर्थात किंचित अंश में भी इनमें दुर्गुण नहीं आता है। अब अमृत कहा गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंतम न अंतो यस्य सह अनंतः, जिसका विनाश नहीं होता है। तो अमृतत्व से यही संकेत किया गया, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अमृत है। तो परमात्मा सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अमृत है, उनमें अज्ञान का आवरण कभी होता नहीं, इसलिए वे कभी सुख दुख से लिप्त नहीं होते हैं। केवल शरीर के संपर्क से ही सुख दुख से कोई लिप्त हो ऐसा नहीं है। जो भजन साधन करते हैं, भगवत साक्षात्कार कर चुके हैं, उनको देहाध्यास नहीं है तो सुख दुख से लिप्त क्यों होंगे? दुर्वासा महर्षि ने अम्बरीश जी के ऊपर कृत्या का प्रयोग किया। अम्बरीश जी को देहाध्यास नहीं है तो एक नहीं है, इसलिए एक पग भी पीछे नहीं हटे, और दुर्वासा जी को देहाध्यास है तो 1 वर्ष तक इंद्रलोक तो वैकुंठ लोक स्वर्ग और यहाँ गए क्या नाम कैलाश ब्रह्मलोक। तो देहाध्यास जिसको होता है उसी को कष्ट होता है। जीव को देहाध्यास है, इसलिए अहम बुद्धि करके पुण्य पाप रूपी कर्म करता है, पुण्य फल की इच्छा है। पाप कर्म होगा तो भी उसे पुण्य, और पाप कर्म होगा तो पाप का फल दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए जीव का स्वरूप अविद्या से तिरोहित है, अविद्या से आवृत है, और परमात्मा का स्वरूप सदा अनावृत रहता है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, मायावस्य जीव सचराचर। भगवान अखंड ज्ञान अखंड, भगवान का ज्ञान अखंड है। एक सीतावर, एक है परमात्मा, मायावस्य जीव सचराचर, और सचराचर जितने भी स्थावर जंगमात्मक जीव हैं सब माया के वश में हैं, इसलिए इनको सुख दुख भोगना पड़ता है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, कोई वस्तु सुख स्वरूप है, कोई वस्तु दुख स्वरूप है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। एक ही वस्तु पुण्य के बल से जो हानिकारक है वो लाभकारक हो जाती है, और जब पाप
कर्म का फल भोगने का समय आता है तो वही वस्तु जो लाभकारक थी वह हानिकारक हो जाती है। यदि कोई वस्तु सुख स्वरूप होती, कोई वस्तु दुख स्वरूप ही होती, तो उन वस्तुओं से सदा सुख मिलना चाहिए। कहते हैं एक ही पत्नी जो पहले सुख देती थी बाद में दुख की कारण बन जाती है। एक ही पुत्र, एक ही शिष्य जिससे पहले सुख मिलता था बाद में दुख मिलने लगता है। ये सब अनुभव सिद्ध बातें हैं। संसार में सब लोग अनुभव करते हैं कि जिससे हमें सुख मिलता था वही हमारा विरोधी हो गया, उसी से दुख मिलने लगा। इसलिए कोई वस्तु ना सुख स्वरूप है ना दुख स्वरूप है। जब हमारा पुण्य होगा तो वह वस्तु सुख स्वरूप हो जाएगी, और जब हमारा दुख होगा, पाप होगा, तो वह वस्तु दुख स्वरूप हो जाएगी। इसीलिए कहा गया नरक स्वर्ग संगे वै पाप पुण्य द्विजोत्तम यस्त्वेकमेव दुःखाय सुखायैर्ष्या गमाय च कोपाय चायतस्तस्माद् वस्तु वस्त्वात्मकं कुतः। कहते हैं विप्रश्रेष्ठ, स्वर्ग और नरक जिसकी संज्ञा है, पाप और पुण्य के बल से जो मिलता है, पाप के बल से नरक मिलता है और पुण्य के बल से स्वर्ग मिलता है। एक किसी के सुख के लिए होता है, एक किसी के दुख के लिए होता है। जैसे स्वर्ग का सुख इंद्र भोग रहे हैं, दैत्यों ने आक्रमण किया और सिंहासन छीनकर उनको बंदी बना लिया, तो जो सिंहासन उनको सुखप्रद था, अब उस सिंहासन पर अपने शत्रु को बैठा देखते हैं तो उससे दुख हो रहा है। तदेव प्रीतये भूत्वा पुनः दुःखाय जायते तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते। एक ही वस्तु कभी प्रसन्नता का कारण बनती है, कभी दुख का कारण बनती है, कभी क्रोध का कारण बनती है और कभी प्रसन्नता का कारण बनती है। तस्माद् दुःखात्मकं नास्ति न च कंचित् सुखात्मकम्। इसलिए कोई वस्तु न तो सर्वदा दुख देने वाली होती है, न सर्वदा सुख देने वाली ही होती है। इसलिए कर्म के वश में जीव है, उस कर्म के अनुरूप ही उसका उन वस्तुओं से संबंध होता है। परमात्मा स्वेच्छया शरीर ग्रहण करते हैं, उनका शरीर से संबंध स्वेच्छया है, कर्म के वश में नहीं है। और विचित्र कार्य करते हैं, सृष्टि का नियमन करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, इसलिए परमात्मा को दुख नहीं होता है। अपि चैवमेके, तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 13वां सूत्र है। अपि च जीव परमात्मनोः एकस्मिन् देहे अवस्थितयोः अपि परमात्मनः कर्मफलभोगित्वेन निर्दोषत्वं जीवस्य तत्फलभोगित्वेन दोषवत्वम् एके साखिनो अधीयते। अपि च एवं, अपि च एवं एके। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास कह रहे हैं कि एक शाखा वाले कहते हैं कि जीव कर्म फल का भोग भोगता है, दुखी है। श्री राम। जीव परमात्मा दोनों एक ही देह में स्थित हैं, फिर भी परमात्मा कर्म फलों का भोग नहीं करता है और दोष रहित रहता है। जीव कर्म फलों का भोग करता इसलिए दोष युक्त रहता है। एक शाखा वाले कहते हैं कि कैसे कह सुनो। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिखस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्या
नस्नन्यो अभिचाकसीति। मुंडकोपनिषद तृतीय अध्याय के प्रथम खंड का पहला मंत्र है। द्वा सुपर्ण, दो सुंदर पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं, सखाया और मित्र हैं। समानम वृक्षम परिखस्व जाते, शरीर रूपी एक वृक्ष पर दोनों रहते हैं। तयोः जीवात्मा और परमात्मा के मध्य अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति, अन्य जो जीव ईश्वर से भिन्न जो जीव है वो स्वादिष्ट फलों को खाता है, कर्म फल का, शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि विषयों का सेवन करता है। अनस्नन अन्यो, और दूसरा शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि विषयों का सेवन नहीं करता है। कह नहीं करता है तब तो भूखा मर जाएगा। कहते नहीं, अभिचाकसीति, बिना विषयों का सेवन किए हुए ही प्रकाशित रहता है, ये बताया गया। तो परमात्मा शरीर में रहने पर भी क्या है, अभिचाकसीत, स्वयं प्रकाशित है, अर्थात सुख दुखादि से विनिर्मुक्त है। और जीव शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि विषयों का सेवन करता है, इसलिए क्या है, दुखी रहता है। अनीशया शोचति मुह्यमानः, ये बतलाया। इस प्रकार परमात्मा को शरीर का संबंध होने पर भी निर्दोषत्व और समस्त कल्याण गुणाकरत्व बतलाया गया। परमात्मा समस्त कल्याण गुण, दिव्य गुण जो हैं, वात्सल्य स्वामित्व आदि गुणों का आश्रय है। और प्रकृति के जितने दोष हैं, प्रकृति के जितने गुण हैं, उनसे विनिर्मुक्त है। तो प्राकृत गुण से रहित होने के कारण परमात्मा को निर्गुण कहा जा रहा है, और दिव्य कल्याण गुण वाला होने से उसे सगुण कह रहे हैं। भगवती श्वेता सतरोपनिषद भी कह रही हैं, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमात्मा की अनेक शक्तियाँ श्रूयमाण हैं, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ज्ञान बल क्रिया परमात्मा की स्वाभाविकी शक्ति है, औपाधिकी नहीं है। तो कल्याण गुणों का आश्रय हो गया। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया, ज्ञान बल ये तो गुण ही है। तो परमात्मा में जब भगवान वेद ने गुणों का कथन कर दिया तो निर्गुण कैसे हो सकते हैं। अब साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, जो निर्गुण परमात्मा को कहा गया, तो जैसे कह दिया गया, देखिए कि यहाँ पर यह ढक्कन है, और कह दिया गया नहीं भी है, तो आपको तो लगेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगेगा, क्योंकि जो समझदार होगा वो कहेगा संयोग संबंध से ढक्कन यहाँ पर है, और समवाय संबंध से यहाँ पर ढक्कन नहीं है, क्योंकि द्रव्योरेव संयोग, द्रव्यों का संयोग होता है। तो ढक्कन यहाँ पर है संयोग संबंध से, और समवाय संबंध से यहाँ पर नहीं है। समवाय संबंध से ढक्कन अपने अवयवों में रहेगा। तो दोनों बात सही हो गई। समवाय संबंध से घट भूतल पर नहीं रहता है, संयोग संबंध से घट रहता है। तो अब घटवत भूतलम घटा भाववत भूतलम, दोनों बात किसी ने कह दिया और दोनों प्रामाणिक हैं, तो कहना पड़ेगा संयोगेन घटवत भूतलम, संयोग संबंध से घट वाला भूतल है। समवाय संबंधेन घटा भाववत भूतलम, समवाय संबंध से घटा भाव वाला भूतल है। तो परमात्मा के गुणों का कथन किया गया और निर्गुण बतलाया गया। तो अब जो गुण बतलाए गए हैं उन गुणों से अतिरिक्त में ही अतिरिक्त गुणों का निषेधक होगा। विहित व्यतिरिक्त स्थल में निषेध की प्रवृत्ति होती है। माँ हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी प्राणी की हिंसा न करो। अग्नि सोमीयम पशुमा लभेत, अग्नि सोमीय पशु का आलम्बन। तो अग्नि सोमीय पशु से अतिरिक्त स्थल में, अर्थात याग से अतिरिक्त स्थल में हिंसा न करो, इस वाक्य को अर्थात माँ हिंसा सर्वभूतानि वाक्य को संकुचित किया गया। इसी प्रकार परमात्मा को सगुण बतलाया भगवती उपनिषद ने, श्वेता स्वतरादि ने, तो निर्गुण भी बतलाया। तो निर्गुण का मतलब जो गुण बतलाए जा चुके हैं उनसे भिन्न जो प्राकृत गुण हैं उनसे रहित परमात्मा, इसलिए निर्गुण भी कहा दिया गया। योऽसौ निर्गुणः प्रोक्तः
शास्त्रेषु जगदीश्वरः प्राकृतैर्हेयसत्वाद्यैर्गुणैरहीनत्वमुच्यते। विष्णु पुराण का वाक्य है। शास्त्रों में, श्रुतियों में और उपनिषदों में स्मृतियों में जो भगवान को, पुराणों में जो भगवान को निर्गुण कहा गया है, प्राकृतैर्हेयसत्वादैर्गुणैर हीनत्वमुच्यते, तो प्राकृत जो गुण हैं, प्रकृति के जो गुण हैं, उन गुणों से हीन होने के कारण, उन गुणों से शून्य होने के कारण भगवान को निर्गुण कहा गया, और दिव्य गुण होने के कारण परमात्मा को सगुण कहा गया। इसलिए भगवान सगुण और निर्गुण दोनों हैं। इस प्रकार श्रुतियों का सामंजस्य हो जाता है। जो मनीषी महानुभाव भगवान बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर भगवत पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन पठन पाठन करते हैं, उन सभी को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।